बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, ये है मेरा ईद के दूसरे दिन का व्लॉग और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खीर प्लेट में, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। ईद के पहले दिन तो मैंने बनाई थी सेवइयों की खीर, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो खैर जी, ईद के दूसरे दिन ना सुबह सुबह ही उठकर तकरीबन नमाज के बाद ना मेरे हस्बैंड उठ गए थे। उन्होंने खुद ही ये खीर बनाई थी, पता नहीं किस टाइम लेकर आए हैं दूध, कब बनाई उन्होंने, लेकिन जब मैं उठी थी ना तकरीबन 9 बजे, तो खीर जो है ना रेडी थी और ठंडी भी थी और ये बहुत मज़े की उन्होंने खीर बनाई थी। यकीन करें कि ऐसे जैसे हम बाज़ार से नहीं लेकर खाते, खोए की तरह होती है खीर, इसी तरह से उन्होंने बनाई, बहुत मज़े की खीर बनाई थी। किसी दिन जो है ना मैं आपके साथ इस खीर की ना रेसिपी शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो आपने ज़रूर बताना है। मैं दोबारा से अपने हस्बैंड को कहूँगी, वो फिर आपके सामने बनाएँगे। तो ख़ैर अभी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। ये ईद के दूसरे दिन का क्लिप है। तो अभी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड नाश्ता, जिसमें नान थे, चने थे और साथ में ना मेरी भांजी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आई हुई, तो उसके लिए हमने ब्रेड और अंडा बनाया था और वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाया था और उसको ऐसे काट के रखा था। ब्रेड और अंडा मेरे हस्बैंड ने बनाया था और बाकी नान चने लेकर आए थे। तो ख़ैर जी, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून होता है जब उनको छुट्टियाँ होती हैं, कि ज़रा वो खाना शाना खुद ही बना लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता और काफ़ी मज़े मज़े की डिशेज़ वो बना लेते हैं। और अब तो माशाल्लाह से प्रैक्टिस हो गई है उनको मेरे साथ रह रह के ना खाना शाना बनाने में। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे देख-देख कर ही उनको बनाना आया है ना, पहले तो उनको कुछ भी नहीं बनाना आता था। तो ख़ैर अभी जो है ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिप्स आलू वाली। मेरी भांजी ने कहा कि खाला मैंने आलू के फ्राइज़ खाने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए आलू की फ्राइज़ बनानी स्टार्ट की है। यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का टाइम था, नाश्ता तो हमने सुबह का किया था तकरीबन साढ़े 9 बजे। तो ख़ैर उसके बाद जी हम थोड़ी देर लेट गए थे नाश्ता करने के बाद, और थोड़े बहुत जो किचन के काम थे जैसे बर्तन-शर्तन वो मैंने धो लिए थे और उसके बाद जो है ना मैं आ गई किचन में ये फ्राइज़ बनाने के लिए। और आज जी मैंने खाने में भी बनानी है चिकन की कढ़ाई। तो ख़ैर अभी यहाँ पर मैंने ना फ्राइज़ में थोड़ा-सा बेसन डाला था, उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और सूखा धनिया, बिल्कुल पकौड़ों वाला हिसाब बन गया था, जो कि ये बहुत मज़े की बनी थी। इतनी क्रिस्पी और स्पाइसी सी, मतलब बड़ी ज़बरदस्त सी टेस्टी सी बनी थी। बिल्कुल फीकी-फीकी मैंने नहीं बनाई और मुझे ना फ्राइज़ फीकी-फीकी अच्छी भी नहीं लगती। इसमें थोड़े से मसाले वग़ैरह डाले हो ना तो फिर बहुत मज़े की लगती है। तो बिल्कुल ये आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, जो भी मेरे सामने आया ना मैंने इसमें डाल दिया मसाला। तो ख़ैर ये देखें जी, अब मैं इसको ना फ्राई कर रही हूँ, साथ-साथ मैं टेस्ट कर रही थी, मेरी भांजी आई थी उसको भी करा रही थी। तो मैंने ना ये जो मट्टी का लेकर आई थी ना मैं, इसमें मैंने रखी थी, तो इसमें ना बिल्कुल नरम सी हो गई सी, मुझे मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर इस तरह सी हो जाएगी। तो ख़ैर वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ना क्रिस्पी नहीं बनी, मैं भी खुद परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्रिस्पी पता नहीं क्यों नहीं बनी। फिर मुझे याद आया कि ये जो मैं मट्टी का लेकर आई हूँ ना प्लेट सी मट्टी की, इसमें ना ठंडी होती है ना ये, तो इस मेरे ख़्याल से इसी वजह से ये ना नरम हो गई थी चिप्स। तो ख़ैर जी उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर किचन में आ गई, तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मेरी ना फ्रेंड्स की कॉल आई थी कि हमने ना आज जाना है एम्पोरियम मॉल, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं ईद वाले दिन। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। उससे पहले जो है ना मैंने बनाना था खाना, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। अच्छा वो ना पहले हमारा प्लान हुआ था कि हम लोग ना अभी निकल जाएँगे फ़ौरन, लेकिन हमें ना बहुत टाइम हो गया, सबकी आखिर तैयारी होनी थी, सब फ्रेंड्स ने आना था, मतलब 3-4 मेरी फ्रेंड्स हैं, सब ने आना था मिल के और सबकी अपनी-अपनी जो तैयारी है, अपने-अपने घर से निकलना था। तो मसरूफ़ियात थी अपनी-अपनी, तो बस इसी वजह से ना थोड़ी-सी लेट हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो हमने कढ़ाई बनाई तो है, हम खाना खा ही लेते हैं। फिर खाना-शाना हमने खा लिया था, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम लोग निकले थे घर से। खैर यहाँ पर मैं आपको ना चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता देती हूँ। मैंने बस चिकन में वैसे तो कढ़ाई में ना प्याज नहीं डलते, लेकिन मैंने प्याज डाले हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ना मसाला सा बन जाएगा, ग्रेवी सी बन जाएगी। प्याज को ब्राउन करके, लहसुन अदरक को ब्राउन करके उसके अंदर मैंने चिकन को डाल दिया, चिकन को फ्राई किया। उसके अंदर फिर मैंने दही को डाल दिया। दही डालने के बाद मैंने इसमें जो नमक मिर्च जो था ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा पहले ही ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई मसाला डाल दिया। तो सिंपल उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको प्रेशर लगा दिया। तो ये सिंपल सी सादी सी कढ़ाई है, ये बहुत मज़े की बनती है। तो मैं जो ना इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बस ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी और साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना कर दो, तो ये मैंने उनके लिए बनाया।
और अभी यहाँ पर जो है ना मैंने सीटी लगाई हुई थी कढ़ाई को, तो अभी ये रेडी हो गई। और रोटियाँ मैंने बाज़ार से मंगाई थी। मैंने अपने हस्बैंड का कहा कि आज मैंने ना घर पे कोई भी नहीं रोटी बनानी, आप बाज़ार से लेकर आओ। तो खैर मैंने बाज़ार से मंगवाई रोटी है, क्योंकि वैसे भी इस तरह के खानों के साथ ना ये बाज़ार की रोटियाँ अच्छी लगती हैं, मज़े ही लगती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज ये ना बाहर की रोटियाँ हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमारी माशाल्लाह से ये देखिए कढ़ाई कढ़ाई कितनी मज़े की रेडी हो गई है, ग्रेवी वाली। और मुझे इस तरह की पसंद है, बिल्कुल ज़्यादा टमाटर वाली नहीं मुझे अच्छी लगती। थोड़े से प्याज हों, थोड़ी सी दही हो, तो ग्रेवी भी हो थोड़ी सी, फिर मज़े की बनती है। साथ ही मैंने अदरक को ना काट के ऊपर डाल दिया था। और ये देखें जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। और ये जो मिट्टी की प्लेट लेकर आई हूँ ना, मैं तो इसके पीछे पड़ गई हूँ, जो भी चीज़ आ रही है उसके अंदर ही डाली जा रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ है मिट्टी के बर्तनों का, इसलिए मैं एक ना परात लेकर आई हूँ मिट्टी की। ये मैं ईद वाले दिन ना मैं वापस आ रही थी अपनी सिस्टर की तरफ से, तो रास्ते में ना एक बंदे ने लगाई थी, तो मैंने उससे ले ली ये मिट्टी की परात और साथ में ये वाली प्लेट। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग अभी पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल। मेरी भांजी भी साथ थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड जो है ना पहले ही पहुँच चुकी थी और मैं बाद में पहुँची हूँ यहाँ पर। तो अलग अलग जो है ना हम मिली हैं, सब अपने अपने टाइम से निकली हैं अपने अपने घरों से। तो फिर यहाँ पर आकर हम सब इकट्ठी हुई हैं, एक साथ नहीं आई थी हम। तो खैर यहाँ पर एक फ़्रेंड तो मेरी मिल गई थी और दूसरी जो है ना वो अभी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो तब तक जो है ना एम्पोरियम मॉल का सारा व्यू जो है ना ले लेते हैं। ये बहुत प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था, अच्छी खासी रौनकें लगी हुई थी एम्पोरियम मॉल में। तो अभी जी हम लोग ईद के दूसरे दिन आए हैं, तो इतना रश है, तो सोचें कि ईद के पहले दिन कितना रश होगा। और ये जब तक छुट्टी है ना, तकरीबन ईद के 3 दिन और फिर सैटरडे संडे की भी छुट्टी आ गई, तो यहाँ पर जो है ना रौनकें लगी रहेंगी। तो खैर यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, पिज़्ज़ा ऑर्डर हमने किया था। और ये देखें साथ में मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं और मैं इनसे मिल रही थी। मैं उनको कह रही थी वीडियो बना लो थोड़ी सी। वो कहती हैं ऐसे क्यों बना रही हो, मतलब कैमरे का मैंने एंगल चेंज किया हुआ था। मैंने कहा ये मैं ना यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, मैं तुम लोगों को ना यूट्यूब पे लेकर आऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ना डालना, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के फेस नहीं लेकर आऊँगी। तो फिर जो है ना मान गई। तो खैर यहाँ पर पिज़्ज़ा देखें बहुत मज़े का था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये जो पिज़्ज़ा था ना, हमने टिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही मज़े का होता है और मेरा फेवरेट है टिक्का पिज़्ज़ा। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। हमने जाना था $1 शॉप है ये एम्पोरियम मॉल में, जो कि बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा चलो विज़िट करते हैं, अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी फ़ाइनल लुक। ईद वाले दिन मैंने ईद के दूसरे दिन जो है ना मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। ये भी मैंने आपको बताया था, ये प्योर पे है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल। तो खैर हम पहुँचे हुए हैं, डॉलर शॉप पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से कॉस्मेटिक्स हैं, बच्चों की बुक्स हैं, इधर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, स्टेशनरी है और कप ग्लास हर चीज़ थी, जो कि मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बनाई तो मैंने सारी। अगर आपको चाहिए हो, अगर आप देखना चाहते हो, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी $1 शॉप की जो है ना सारी वीडियोज़। तो यहाँ पर मेरी भांजी को पसंद आए अपने लिए कलर, और ये साथ में मैंने ज्योमेट्री बॉक्स भी उसको लेकर दिया। तो जी ये इसको बहुत ही पसंद आई थी। मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें ले लो, और ये बहुत खुश हो रही थी। फिर इसने अपने भाई के लिए भी, मतलब मेरा एक भांजा है ना, 2 बहनें हैं ये और एक भाई है इनका। तो फिर इसने अपने भाई के लिए ना एक ज्योमेट्री बॉक्स अपने भाई के लिए लिया, और एक मैंने मोमना के लिए लिया। मेरी भांजी का नाम मोमना है। तो बस जी यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट। मैंने कहा देख लो और कोई चीज़ देखनी है तो बस जी मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।